Hello 8th class. Today is our topic crop production and management. Before starting taking test, I would like to give some informations of this chapter. Our first topic is this chapter is crop. Do you know what is crop? Crop क्या होती है? The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a same place is called crop. कोई भी एक तरह के पौधे जब एक ही जगह पर बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं और फिर उनको वहीं पर ही काटा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉप्स। क्रॉप वो फसल होती है जो एक ही जगह पर उगाई जाती है और एक ही जैसे पौधे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप। कितने टाइप की क्रॉप्स होती है? क्रॉप्स 2 टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स आर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। ये सीज़न जो होता है जून से सितंबर तक के बीच में चलता है और इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं पैडी एंड मेज। दूसरा हमारा टाइप है रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। इसमें हमारे जो महीने होते हैं अक्टूबर से मार्च तक में चलते हैं, यानी अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इसको काट लिया जाता है। और हमारे एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, मस्टर्ड। ये सारी फसलें जो हैं सर्दियों में उगाई जाती हैं और गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले इनको काट लिया जाता है। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले कोई भी खेत में फसल उगाने से पहले, फसल उगानी हो, सब्जी के प्लांट्स लगाने हो, बागवानी करनी हो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम जैसे हल चलाकर, ट्रैक्टर से खेत की जुताई करके या फिर कुदाल से खोद कर, इस तरह से भी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। अब हमारी मिट्टी तैयार होने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है उसमें बीज बोना, जिसे हम सोइंग कहते हैं। मिट्टी तैयार हुई, उसके बाद हमने कुछ भी उगाना है तो उसके बीज बोए जाते हैं। फिर आता है हमारा उसमें खाद मिलाना। कभी भी इरिगेशन से पहले किसी भी ज़मीन में बीज बोने के बाद तीसरा काम शुरू होता है उसमें खाद डालने का, क्योंकि अगर हम खाद डालने से पहले उसमें पानी डाल देंगे तो वो जितनी भी बीज बोए हैं वो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे और जब हम उसमें खाद डालेंगे तो वो खाद उन बीजों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो बीजों को अच्छे से खाद मिल सके इसलिए इरिगेशन से पहले ही हमें मैन्योरिंग करनी पड़ती है। फिर आता है उसके बाद करना इरिगेशन। इरिगेशन होती है सिंचाई, यानी कि फसलों को पानी देना। हर एक फसल को उसके अकॉर्डिंग पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। इसकी नॉलेज किसानों को अच्छे से होनी चाहिए। अगर वो कम पानी वाली फसल को ज़्यादा पानी देंगे या ज़्यादा पानी वाली फसल को कम पानी देंगे तो दोनों ही सिचुएशन में फसल खराब होने का डर रहता है। फिर आती है वीडिंग। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड। जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं, उनको रिमूव करना, क्योंकि अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारी फसलों को ख़राब कर देंगे। फिर आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ अ कटिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो हमारी फसलें पककर तैयार हो गई हैं उनकी कटाई कर देना। और इस कटाई के बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज होता है भंडारण। अब हमने फसल काट लिया, फसल को हम खेत में खुले में तो नहीं छोड़ सकते ना, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टोरेज। थैंक यू।